अमेरिका और ईरान ने पीस डील पर साइन किए। एमओयू पर अमेरिका और ईरान के हस्ताक्षर। अमेरिका से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए हैं तो ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने एमओयू साइन किया है। यूएस ईरान के बीच जिनेवा में बैठक नहीं होगी। तो बैठक होने वाली थी, जिसकी जानकारी मिल रही थी कि जिनेवा में बैठक होगी, लेकिन अब ये बैठक नहीं होगी। हालांकि एमओयू साइन जरूर किया गया है। अब इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अब ये बैठक क्यों नहीं हो रही है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस में डील पर साइन किए, जी हां, हस्ताक्षर किए। मैक्रों के साथ डिनर के वक्त ही एमओयू पर साइन किया। ट्रंप ने हस्ताक्षर वाली कॉपी मध्यस्थों को भेजी है। अमेरिका और ईरान के बीच अब आगे की बातचीत होगी। और आपको बता दें कि जो एमओयू है वो 2 भाषाओं में था जिस पर यह हस्ताक्षर हुए हैं। अंग्रेजी और फारसी में यह एमओयू था जिस पर साइन किया गया। एक साइन ट्रंप की तरफ से दोनों कॉपीज पर और दूसरी तरफ पेजेश्कियान की तरफ से हस्ताक्षर किए गए इन कॉपीज पर। 2 भाषाओं में यह एमओयू था, अंग्रेजी और फारसी। तो चूंकि अमेरिका की प्रमुख भाषा अंग्रेजी और ईरान की प्रमुख भाषा फारसी है, तो इन 2 भाषाओं में इस एमओयू को ड्राफ्ट किया गया और उसकी कॉपी पर हस्ताक्षर किए गए दोनों नेताओं की तरफ से। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेश्कियान ने ईरान की तरफ से ये सिग्नेचर किए हैं, लेकिन एमओयू साइन होने के बाद अब आगे की बातचीत शुरू होगी। साथ ही आपको ये भी बताते हैं वो 14 शर्तें जो डील में शामिल की गई थी, जिसका जिक्र लगातार किया गया था। अमेरिका ईरान के बीच 14 पॉइंट डील, ईरान के खिलाफ तत्काल युद्ध विराम, स्थायी रूप से युद्ध रोकने पर सहमति, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म हो, ये भी पॉइंट रखा गया, शामिल किया गया मुद्दा, और नाकाबंदी और सैन्य वापसी जल्द हो। 30 दिनों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यूएस पूरी तरह से खोले, ये बात भी रखी गई। इसके अलावा यूएस तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध निलंबित किए जाएं। 60 दिनों के भीतर परमाणु समस्या पर समझौता हो, ईरान संधि के विरुद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल न करे, आर्थिक पुनर्निर्माण योजना में यूरेनियम का इस्तेमाल, ईरान के आंतरिक मामलों में यूएस हस्तक्षेप न करे, ये भी ईरान की तरफ से इसमें रखा गया। अंतिम समझौते पर यूएन सुरक्षा परिषद की मोहर होगी। ईरान की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा और ईरान को $300 अरब का पुनर्निर्माण भुगतान। इसके अलावा 60 दिनों में ईरान को $24 बिलियन की राशि भी मिले, ये भी इसमें शामिल किया गया। और इधर पीएम मोदी का पेरिस में भव्य स्वागत हुआ। जी हां, एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के बाद पेरिस पहुंचे प्रधानमंत्री। पीएम का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आज पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे। तो इससे पहले कल फ्रांस में ही नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की करीब 20 मिनट की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत व्यक्तित्व और कार्यशैली की तारीफ भी की है। इस दौरान पीएम मोदी ने अमेरिकी नाकेबंदी के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया। Look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. पीएम मोदी की तारीफ करते ट्रंप नहीं थके, लेकिन ये तारीफ केवल पीएम मोदी नहीं बल्कि पश्चिम एशिया में अस्थिरता के बीच भारत की बेहतर कूटनीतिक रणनीति की ओर इशारा करता है। He looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. लगे हाथ ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने भारतीय नाविकों की मौत का मुद्दा भी उठाया और समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा और स्वतंत्रता पर जोर दिया। भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. बहरहाल फरवरी 2025 के बाद पहली बार G7 के समिट के मौके पर पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब जंग और तनाव की वजह से दुनिया में अविश्वास है। पीएम ने वैश्विक शांति पर जोर दिया। पीएम मोदी और ट्रंप की ये मुलाकात कूटनीतिक स्तर पर बड़ी मानी जा रही है। भारत और अमेरिका के बीच चर्चा के मुद्दों की जानकारी धीरे धीरे छनकर बाहर आएगी। हालांकि ट्रंप की बातों से लग रहा है कि ट्रेड पर बात करीब करीब बनती दिख रही है। एक जानकारी के मुताबिक हथियार खरीद, तकनीक ट्रांसफर, फाइटर जेट इंजन, व्यापार, टैरिफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जोर दिया गया है। ट्रंप ने पीएम मोदी से एक बड़ा वादा भी किया। कहा कि मोदी के पीएम रहते भारत पर हमला हुआ तो अमेरिका साथ खड़ा रहेगा। I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. ट्रंप ने साफ साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपने देश के हितों पर कोई समझौता नहीं करते। हर देश को ऐसा ही नेतृत्व मिलना चाहिए। The United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories, we're building everything. And Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी और ट्रंप की ये पहली मुलाकात थी। टैरिफ को लेकर भारत अमेरिका संबंधों में जो थोड़ी तलखी आई थी, वो आमने सामने की गर्मजोशी भरी मुलाकात से बहुत हद तक दूर होती भी दिखी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब बात करते हैं नीट पेपर लीक मामले पर हो रही सियासत की। जी हां, नीट पेपर लीक मामले में सियासी घमासान जारी है। इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में नीट के छात्रों से मुलाकात की।